गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने स्टार्ट कर दिया था क्षेत्रफल एरिया। पिछले पार्ट में मैंने आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूले समझाए, उसमें ट्रायंगल पढ़ाया था और ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्मूले आपको जितने पढ़ाए वो बेशक आपने याद भी कर लिए होंगे और कॉपी में नोट भी कर लेना, क्योंकि अपन को ज़रूरत पड़ेगी तो साथ के साथ में आप देखते जाना। क्लियर। और समकोण त्रिभुज हम लोगों ने कर ही लिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्लास में समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो पहला क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 18 है। उसकी पार्श्व भुजा बताता हूं क्या होती है तथा आधार का अनुपात 7:4 है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों पार्श्व भुजा का मतलब होता है दो एडजेसेंट साइड्स, यानी दो भुजाएं ऐसी जिनका एक शीर्ष समान हो। तो दो पार्श्व भुजा का मतलब ये हो गया कि ऐसी भुजाएं जो एकदम समान लंबाई की, उनकी बात ये करना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे डायग्राम बनाया ये समद्विबाहु त्रिभुज का, ये कह रहा है कि पार्श्व भुजा और आधार, तो आधार तो 4 है और पार्श्व भुजा 7 है, मतलब ये भी 7 की और ये भी 7 की। चूंकि ये रेशो है तो आप x चिपका दो। अब आपको पता है कि रेशो 7 7 7 7 7 और 4 का हो गया एक तरीके से भुजाओं में। हमें दे रखा है परिमाप 18, तो इनका टोटल हमने देखा कि टोटल आ रहा है इनका 7 और 7 14 और 4 18 यूनिट, और 18 के बराबर हो गया तो 1 यूनिट 1 के बराबर। इसका मतलब भुजाएं 7 7 और 4 ही होंगी। ये बात तो हम नॉर्मल है, समझ पा रहे हैं। अब शुरुआत होती है यहाँ, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही बताया था। अब आप कहोगे सर बेस तो हमें पता है 4 है, अब हाइट, तो हाइट की डेफिनेशन क्या बताई थी दोस्तों? मैंने हाइट की डेफिनेशन बताई थी किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये लंब डाल दिया, ये इसकी हाइट है। अब इसके बाद शुरुआत होती है, डाला गया लंब क्या करता है? आप कहोगे सर 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब पूरी यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई। अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो हाइट हम आराम से निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकलेगी? सर कर्ण के स्क्वायर में से जो आधार है यहाँ से यहाँ तक 2, उसका स्क्वायर आप निकाल दो। तो 7 के स्क्वायर में से मैंने 2 का स्क्वायर निकाल दिया, तो 7 का स्क्वायर गुणा 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 45 का रूट। तो इसको लिख सकते हैं 9 पंजे 45, टुकड़े ऐसे करो एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। 9 पंजे 45, 9 का तो 3 हो गया, 5 का नहीं जानते तो 3√5 आ गया। क्लियर। तो 1/2 इंटू आधार तो 4 ही, आधार 2 मत ले लेना, हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसका आधार यहाँ से यहाँ तक है 4, और ऊंचाई कितनी आ गई? 3√5। सॉल्व कर लो तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6√5 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? आप कहोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में होती है। ये इसका आंसर। चलिए अगला सवाल समझते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको बताने वाला हूं दोस्तों। एक तो ट्रिपलेट आपके याद है, कौन कौन से? 3 4 5, 5 12 13, 15 8 17, 24 7 25, 20 21 29, 40 9 41, जिसमें 3 4 5 12 5 13 15 8 17, इनको तो रट लो, तीनों को याद हो जाने चाहिए अभी की अभी। किसी समद्विबाहु त्रिभुज समान दो भुजाएं जिसकी के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेमी और परिमाप 64 सेमी है, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? मित्रों ध्यान से समझना इसको भी। आपको दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है? सर दो भुजा समान, तीसरी अलग होती है। वो तीसरी आपको दे रखी है आधार पर शीर्ष लंब 8, यानी ये जो आधार है, अगर मैं इसको आधार बोलूं तो इस पर शीर्ष लंब कितना दे रखा है दोस्तों? 8। मैंने ये लगा दिया 8, ये 8 लगा दिया शीर्ष लंब। 90 डिग्री का कोण है। अब मुझे बताओ शीर्ष लंब क्या करता है? आप कहोगे सर ये अगर दोनों भुजा समान है, ये ए है ये भी ए है, तो इन दोनों के मध्य शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब जितना ये है उतना ये है। आपको परिमाप दे रखा है 64। अब दोस्तों सबसे भयंकर लॉजिक आपको लगाना है। अगर आप इसके मेथड में पढ़ गए कि a 2a प्लस b
ठीक है, आप 64 करोगे और फिर आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहे हो और जाने क्या क्या कर रहे हो, पाइथागोरस लगा रहे हो, जरूरत नहीं है इतनी, आपको बस ट्रिपलेट याद रखना है। ट्रिपलेट, अब ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है, आप कहोगे सर 8 से दिमाग में आ तो रहा है क्या, 15 8 17 या 8 15 17। अब सेट करते हैं इसको, अगर मान लो ये 8 है, अगर ये 8 है तो इसका मतलब कर्ण 17 होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की, इधर वाले त्रिभुज की, इस वाले की। तो ये 8 हो गया, ये 17 है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए 15। अब चूंकि ये 2 बराबर भागों में बंटता है, ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए। अब चूंकि ये समान है, ये और ये, ठीक है, 2 भुजाएं समान है, तो ये 17 तो ये भी 17। अब आप चेक करो कि ये जो सेटअप तैयार किया है इससे परिमाप आपका 60 आ रहा है क्या, सॉरी 64 आ रहा है क्या, चेक करो। आप कहोगे 17 और 17 34 और 30, सर 64 हो रहा है ये तो। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, मैच हो गया। बस हमें तो चाहिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल इसका मतलब 1/2 इंटू आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, और ऊंचाई कितना हो गया 8। आधार ये मत लेना, हम इस छोटे वाले त्रिभुज का थोड़ी निकाल रहे क्षेत्रफल, हम तो सबका निकाल रहे हैं। तो पूरे का आधार 30 और ऊंचाई दोस्तों बन गई 8, 2 से हमने काटा, 15 अंठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों इस 8 से हमने पहचाना 8 15 17 कॉम्बिनेशन। अगर ये 8 है, इसको 15 मत बोल देना आप, क्योंकि बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये 17, तो ये भी 17। अब आपको पता है ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 है, 15 ये है तो इतना ही इधर होगा 15। अब हमने चेक किया तो 17 17 34 और 30 64 मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है परिमाप। तो इसका मतलब क्षेत्रफल आपका 120 आ गया। कॉपी करो, लिख लिया। अब इसको भी उसी तरीके से निपटाते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा आप लोगों को, मैं कह रहा हूँ ना, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल छोटी से छोटी जो चीज़ है ना वो आपके सामने आ जाएगी, और आपको क्या चाहिए। अब रही बात स्पीड की, अब चीज़ें जब सीख जाओगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो लोग बाग क्या होता है कि शुरू में स्पीड पर ध्यान देता है कि साहब स्पीड नहीं बन रही, अरे तेरे को आता कुछ नहीं है अभी और तू स्पीड में लग रहा है। तो पहले तो पहले ट्रेन पकड़ो, फिर ट्रेन पकड़ने के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगी, एकदम से चलती गाड़ी में थोड़ी चढ़ पाओगे आप, है ना। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है। यदि उसकी तीसरी भुजा 2 मात्रक की हो तो बताओ एक समान भुजा की लंबाई कितनी होगी। विद्वानों ये आप खुद भी कर सकते हो, आपको दे रखा है तीसरी भुजा, थर्ड 2 मात्रक की हो, ये लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। अब आपको दे रखा क्षेत्रफल, तो समान भुजा की लंबाई, तो सीधा सीधा फंडा है कि ये समान भुजा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके मध्य से इस पे आप लंब डालो। क्या करता है सर, 2 बराबर भागों में बांटेगा, एक इधर और एक इधर हो जाएगा। लो लिख दिया मैंने, एक इधर और एक इधर। यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ रही है। अब चूंकि आपको दे रखा क्षेत्रफल कितना, ये दे रखा है 4। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे सर, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना 2, यहाँ से यहाँ तक 2, इंटू ऊंचाई ये h कितना h ही है, बराबर लिख दो 4। तो इसका मतलब h का मान विद्वान हो गया 4। तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारी 4 है, ठीक है, h बराबर 4। अब आप इस त्रिभुज पे ध्यान दो, किस पे, इस पे, ये वाला, ये 4 है और ये कितनी है 1, तो आप a आराम से निकाल सकते हो, क्या कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो 4 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार कौन सा बनेगा 1, तो 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो a बराबर 16 और 1 17, यानी अंडर रूट 17 सेंटीमीटर आपकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको यदि इसमें परिमाप भी पूछता तो भी आप निकाल सकते थे, 2 + √17 √17 2 √17 + 2 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो इसको, आप जब तक लिखो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अरे दोस्तों इसको भी समझते हैं हम, वही बेहतरीन तरीका। किसी समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल भूखंड का 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपये है।
जैसे कोई भूखंड है, उसको जोत रहे हम, तो टोटल खर्चा 50,000 का आ गया 125 के हिसाब से। तो मुझे बताओ पहले उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप कह दोगे सर 50,000 टोटल खर्चा है और 125 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से, तो भाग दे देते हैं। तो 125 चौका 500, यानी 400 वर्ग मीटर उस खेत का क्षेत्रफल हो गया। तो अब तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया। क्या इसके आधार की लंबाई 40 है, तो हमने पहले डायग्राम बनाया। अगर ये 40 है तो आपको पता है 2 बराबर भागों में बटेगा, तो आधा इधर आधा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 20। अब ध्यान से समझना, आपको पता है क्षेत्रफल 400 है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस कितना बनेगा, वही 40 यहाँ से यहाँ तक, और हाइट कितनी बनेगी वो हमें ज्ञात करनी है, एच लिख दिया इसकी जगह, बराबर कितना हुआ 400। तो 2 से काटा 20 और 20 से काटा इसको 20 बार, तो एच का मान विद्वान हो गया 20। अब एच का मान मतलब ये 20 आ गया 20। अब आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, इधर वाले पे, ये और ये वाला, ध्यान से समझ रहे हो। तो मुझे बताओ ये कितना होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए 20 का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्लस 20 का स्क्वायर, तो 400, 20 का स्क्वायर 400 और 400 800 अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हैं 400 गुणा 2। बहुत स्पीड भी बताऊंगा इसमें मैं आपको कैसे फटाफट सोचते हैं। 400 का वर्गमूल 20 और रूट 2, ठीक है, सेंटीमीटर इसका आंसर। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। अगर कोई भी ट्रायंगल है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो पता है ये भुजा कितनी होगी, ये डायरेक्ट इसको बोलते हैं √2 है। अब कैसे आई मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समझाऊंगा, पहले इसको आप लिख लो। हाँ, आप सीखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसके ऊपर भी बहुत एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। समकोण समद्विबाहु राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता लग रहा है कि समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री, तो एक 90 का, तो बाकी दोनों 90 के हो गए। अब चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज भी है, इसका मतलब उसकी दो भुजाएं भी समान हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, जैसे ये ट्रायंगल मैंने बनाया, तो अगर ये मान लो ए है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा ए होगा, और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण हो गया, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं समान होने के कारण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज बना दो, ये आपकी चीज़ बन गई। तो दोस्तों अगर हमें ये निकालना है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ए का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण अगर निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर 2a² का रूट, तो 2 का तो नहीं जानते वर्गमूल √2, और a² का वर्गमूल ए अलग से लिखना, कहीं ए पे वर्गमूल लगा दो, ए अलग हो गया, √2a। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो। कैसे कि जैसे अभी अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि 20 का स्क्वायर 400, इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। कि आपका जैसे ये पैकेज बन गया है, जैसे ये जैसे आपको दे रही है खाए 20 आधार और ये 20, तो आप डायरेक्ट लगाओ ना, क्या 20 √2, यानी √2 गुना होता है। तो ये आप वर्ग में भी पढ़ेंगे कि वर्ग में दो निकटवर्ती भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती है, तो अगर विकर्ण निकालना है तो विकर्ण √2 गुना होता है भुजा का, तो ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी भुजा है। तो भुजा कितनी है 20, तो 20 √2। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो 10 √2। 40 है, ठीक है, तो ये 40 √2 हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ परिमाप। अगर मान लो इसमें परिमाप निकालना है तो एक छोटा वर्गमूल की चीज़ और आपको इसमें सीखनी पड़ेगी, मैं सिखा दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना आपको पढ़ाई में 0 लेवल से रहूँ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आप एक एक चीज़ को ढंग से सीख सको, बस मेरा टारगेट ये रहता है। तो आप सबको जोड़ दो, आप कहोगे सर परिमाप का मतलब बाउंड्रीज का सम, तो ए और √2a, तो a प्लस √2a हो गया, लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया, ये भी 1 रह गया, अब ये √2 रह गया,
अब क्या करता है बंदा, यहाँ पे अगर मैं जोड़ने के बोलूँ ना तो आप लोग पता है क्या करते हो, एक और एक, दो और रूट दो, दो रूट दो। अरे दो प्लस रूट दो, दो प्लस रूट दो ही रहता है, दो रूट दो नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्योंकि वर्गमूल में कोई संख्या नहीं जुड़ती जब तक समान नहीं हो। दो प्लस रूट दो हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, रूट दो। क्यों, क्योंकि दोस्तों दो को मैं लिख सकता हूँ रूट दो गुणा रूट दो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्योंकि दो दूनी चार का वर्गमूल दो। तो रूट का मतलब होता है आधा, आधी घात। तो आधा, ये जैसे पूरी घात है तो आधी इधर आधी इधर। जैसे रूट तीन इंटू रूट तीन तीन, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स सिक्स हो जाएगा। क्लियर, रूट ए इंटू रूट ए बराबर ए हो जाएगा। तो ए तो है ही है, मैंने क्या किया, रूट दो कॉमन ले लिया। अब दो का मतलब रूट दो गुणा रूट दो, जब ये चीज़ कॉमन ले ली तो यही तो बचेगी दोस्तों, यहाँ बचेगी नहीं बचेगी, बोलो, बच गई। और ये कितना बच गया, एक बच गया। आपने वर्गमूल पढ़ लिया होगा, मैं ये सोच रहा हूँ, बाकी छोटा मोटा काम आता है वर्गमूल का भी, इतना तो आपको ज्ञान है। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, परिमाप। ठीक है, अब मान लो इसका क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 इंटू क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 इंटू ए गुणा ए, आधार गुणा ऊंचाई मतलब ए स्क्वायर। तो इसके ऊपर सवाल करते हैं हम, लिख लो आप इसको। तैयार हैं आप लोग, देखें इस सवाल को। यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 है तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। आपने सबसे पहले वही डायग्राम बनाया, तो आपने देखा कि ये ए है, ये ए है, तो ये क्या आएगा, √2 है। तो इसका परिमाप अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, ए फिर √2 भी हमने कॉमन लिया था और इसमें रह गया था √2 + 1, यही आया था। और ये आपको दे रखा दोस्तों डायरेक्ट किसके बराबर, 4√2 + 4 के बराबर। मैं एक डायरेक्ट तरीका और बताऊँ आपको, डायरेक्ट भी सोच सकते हो उसको इतना कुछ करने की जगह, लेकिन अभी तो आप सीखो चीज़ों को। तो इसको हम 4 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 + 1, ये एज इट इज़ लिख दो, a इंटू √2 + 1। अब आप देख पा रहे हैं √2 + 1 से √2 + 1 दोनों से कैंसिल हो गया। तो बंदा क्या करता है, यहाँ a की वैल्यू निकालता है, तो इसको 2 गुणा 2 लिखता है, √2 से 2 को काटता है, √2/2√2, यानी a का मान लिख के आता है 2√2, और 2√2 फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, आप टिक लगाया तो। क्यों, क्योंकि आपने अंतिम लाइन पढ़ी नहीं। अरे पूछा क्या गया, कर्ण की लंबाई, अरे कर्ण कितना है, √2 है, बस √2 ही तो आंसर है, और कितना है 4, बस हो गया दोस्तों, कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। तो बंदा क्या करता है, जल्दबाजी में ए निकाल के आ जाता है और टिक करके आ जाता है, तो उसका गलत होने के चांस होते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट सोच सकता हूँ यार, कैसे, मुझे बताओ 4√2 कैसे आया होगा। आप कहोगे सर 4√2 आया जब ये 2√2 हुआ, ये 2√2 हुआ, तभी 4√2 आया। और आपको पता है कर्ण किसी एक भुजा का √2 गुना, तो इसका √2 गुना कितना होगा, 2√2 इंटू √2, तो √2 तो 2 इंटू 2 कितना हुआ है 4। मैच करा लो, देखो 4√2 ये रहा और 4 ये रहा, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो कर्ण कर्ण कितना है 4, इसका आंसर। तो ये स्पीड आपकी भी बननी चाहिए। ठीक है, लिख लो आप इसको। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p हो तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। आपको पता है कि परिमाप होता है इसका डायरेक्ट, क्या बताया था मैंने, a + a + √2 है, तो a कॉमन लिया था और √2 भी कॉमन लिया था, तो √2a इंटू √2 + 1, ये आया था ना। जो रिजल्ट बताया अलग से वो ध्यान दो उस पर, बराबर ये आपको दे रखा 2p। हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो √2 से 2 को मैंने काटना सिखाया था, √2 बार कटेगा, तो a की वैल्यू आएगी √2p तो है ही है। अब ये √2 + 1 जैसे ही इधर आएगा तो नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा √2 + 1। अब दोस्तों आपने थोड़ा बहुत वर्गमूल का ज्ञान है, तो आपको पता है कि जैसे ही बटे वाली चीज़ को ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह बदल दो, नीचे वर्गों का अंतर कर दो या इसके परमेकरण कर दो। मैं कहने का मतलब यह है √2 + 1 है तो इसको विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हम करते हैं। ठीक है, तो √2 - 1 तो है ही है, नीचे a + b a - b a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, यानी √2 - 1/1 √2 - 1। तो आप इसको डायरेक्ट किया करो, कैसे कि इसको ये लिख दो
ऊपर ले जाओ और चिन्ह बदल दो अगर वर्गों का अंतर 1 है। ठीक है, जैसे 1/3 प्लस 2√2 है, यूँ है तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 2√2 का वर्ग 8, क्योंकि 2 का वर्ग 4, √2 का 2 8। तो वर्गों का अंतर अगर 1 होता है तो इसका जस्ट उल्टा 3 माइनस 2√2 हो जाएगा, बस चिन्ह बदल दिया करो। क्लियर? तो √2 है ये, √2 माइनस 1 ऊपर हो गया और इंटू पी, ये तो आ गई भुजा। हमें निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार भी a, ठीक है, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। तो √2 इंटू √2 माइनस 1 इंटू पी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू a यानी आधा a स्क्वायर, तो आधा a आपका ये आएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, √2 का स्क्वायर तो दोस्तों हो गया 2। अब √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे। तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मैं अलग से करना सिखा दूंगा आपको, पी स्क्वायर ये है, ये ध्यान से सीखना इसको, है ना। तो 2 से तो 2 कट जाएगा और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और p स्क्वायर है ये। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2 इंटू पी स्क्वायर। जैसे ही आप वर्गमूल पढ़ लोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत यार उसका भी ज्ञान होना जरूरी है इस प्रश्न के लिए। कुछ एक आध आते हैं प्रश्न, तो 2 और 1 3 माइनस 2 मत कर देना, वहाँ भी सिखाया था मैंने। 2 और 1 3 माइनस 2√2 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2√2 इंटू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर है, कॉपी करो। जैसे कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको जैसे एक होल स्क्वायर और समझाता हूँ। जैसे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आपको करना है, तो क्या करते हैं हम, हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है नहीं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 का वर्ग कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी का मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 2 और b यानी √3। तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच गया 3 और 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 3 7 और 4 11 मत कर देना, अरे 4 अलग है 3 अलग है और पूरा 4√3 अलग पैकेज है। तो 4 और 3 7 तो ये हो जाएगा, प्लस 4 √3 को अलग कर दो, ये इसका आंसर हो गया। यही तो मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या बताया था, √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। अरे मेरे को भी नहीं रहा जाता यार, मैं भी चीज़ें चला चला के बताता हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत दिक्कत महसूस करते हो, कई 2-4 होते हैं, 100 में से 2 बंदे तो होते ही हैं ऐसे। 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2, तो 2 और 1 3 माइनस 2 मत कर देना, बस यही निवेदन है आपसे। ये बहुत बड़ी गलती है आप लोग करते हो, मैंने देखा है। तो 2 और 1 3 माइनस 2 1 नहीं, अरे 2 अलग है 1 अलग है, 3 तो ये हो गया और 2√2 एक पूरा एक पैकेज है ये, तो इसको अलग रख दो। तो 2√2, यही एक्सपीरियंस है दोस्तों मेरा। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया। अब समबाहु त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? आप कहोगे सर ऊंचाई h बराबर √3a/2। एक बात और बताओ, समबाहु त्रिभुज का एक नाम और बताया था मैंने, ध्यान है, माध्यिका। समबाहु त्रिभुज ही ऐसा त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई को माध्यिका के नाम से जाना जाता है। ये ना तो समकोण में होता है ना संधि बाहु में होता है, केवल समबाहु में होता है, क्योंकि तीनों की तीनों भुजाएं समान, तीनों शीर्षलंब यानी ऊंचाई समान और तीनों की तीनों मध्यगाएं भी समान होती है। ये रीजन होता है, ये आपको मैंने ढंग से बता दिया था पिछले पार्ट में। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको देखा, परिमाप पूछा है तो परिमाप 3 होता है और क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर या a स्क्वायर होता है। तो ऊंचाई 2√3 ये हम जानते हैं, √3a/2 होता है, तो लगा दो डायरेक्ट, h बराबर √3a/2 कितना है 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर 2 दूनी 4। अब मुझे बताओ परिमाप पूछा गया कितना होता है, सर परिमाप तो 3a होता है, तो 3 को
4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 सेमी। आप है ना ध्यान दिया करो चीज़ों पे कि पूछा क्या गया है, यही सबसे बड़ी गलती करके आते हो आप। तो इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह सिखा रहा हूं दोस्तों, आप करते चलो। नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, देखिए इसमें एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई आ गई, माध्यिका मीडियन। बस समझ गए सर, माध्यिका ही तो ऊंचाई होती है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो ऊंचाई आपको दे रखा है एक तरीके से 6। तो बताओ क्षेत्रफल। तो आपको एक चीज़ और याद है, यदि ऊंचाई ज्ञात हो तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई का होल स्क्वायर बटे √3। तो क्षेत्रफल अगर ऊंचाई ज्ञात हो तो होल h स्क्वायर बटे √3। तो h स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना 36 बटे √3। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है कि 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 को लिख सकते हो आप √3 इंटू √3। 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो ना, बटे में √3 है ही है, ये कट गया तो √3 आ गया। जैसे 2 बटे √2, क्योंकि 2 को √2 गुणा √2, एक √2 कट गया, √2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 12 तिया 36 लिख दिया, 12 तिया 36। ऐसा इसलिए किया ताकि ये 3 को मैं √3 से काटूं तो 12 √3, ये इस सवाल का आंसर। ठीक है, आप चाहो तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करके भी कर सकते हो, यानी इसका परमेकरण करना होगा एक तरीके से। चलो कॉपी करो। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 6√3, तो क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं 3 होता है, वो 6√3 के इक्वल दे रखा है। क्लियर? तो 3 दूनी 6, तो a का मान आ गया दोस्तों 2√3। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। अगर भुजा ज्ञात हो तो क्षेत्रफल होता है √3 बटे 4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a की वैल्यू है 2√3, होल स्क्वायर कर दो तो √3/4, 2 का वर्ग 4, ठीक है, 2 का वर्ग करो और √3 का वर्ग करो, तो √3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 3 रह जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट सवाल। हाँ जी, ध्यान से पढ़ो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाती है। प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। जैसे हमने कहा कि भुजा जैसे पहले जैसे a थी, अब कितनी हो गई, आप कहोगे सर 2 बढ़ा दिया, तो अब हो जाएगी a + 2। यहां तक तो बात क्लियर है। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर क्षेत्रफल है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाती है, मतलब अब वाला क्षेत्रफल में से यदि पहले वाला क्षेत्रफल निकाल दूं तो उनका डिफरेंस ये है, क्योंकि वृद्धि और कमी का मतलब होता है दोस्तों 2 चीज़ों का अंतर। जैसे मेरे पास आपसे 50 रुपये अधिक है, इसका मतलब आपके और मेरे धनों में 50 रुपये का डिफरेंस है, ये हम भली बात ही जानते हैं दोस्तों। ओके, कि सर क्षेत्रफल तो हम जानते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर। सर अगर भुजा अब वाली ये है तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, और पहले वाला √3/4 a का स्क्वायर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, कैसे पता लगा डिफरेंस, ये लिख रहा है वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब 3 + √3। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। अब √3/4 कॉमन आ रहा है, यहाँ जैसे इधर लिख देता हूँ मैं, √3/4 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा a + 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना ये मत कर देना a² + 4 हो गया, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं, a + b का होल स्क्वायर से पूरा खोला करो आप। तो आप कहोगे सर a² + 2 का वर्ग 4 b² + 2ab, यानी 2 × a × 2 कितना 4 है। क्लियर? ये मैंने ये खोल दिया, ये तो कॉमन आ ही गया। अब ये और रह गया a², उसको एज इट इज हम लिख देते हैं, और वो कितना है दोस्तों 3 + √3।
अब मैं 3 प्लस √3 में से √3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, बताओ, बोलो बोलो, ले सकता हूँ। √3 मैंने कॉमन ले लिया। अब इससे फायदा कुछ होने वाला है क्योंकि √3 कट जाएगा। जब 3 को भी तो मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, यही तो बता रहा हूँ बहुत देर से मैं। तो √3 इंटू √3 में से एक √3 कॉमन आया तो एक ये वाला √3 पूरा कॉमन आ गया है, यहाँ एक बच जाएगा। फिर से बोलता हूँ, 3 को √3 इंटू √3 लिखते हैं, एक √3 कॉमन आएगा तो एक बच गया और ये पूरा कंप्लीट आ गया। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, बराबर हो अगर बीच में हो तो ऊपर से ऊपर काटो, नीचे से नीचे काटो, यही होता है सिस्टम। और देखो a² कट गया और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, 4 भी तो कॉमन आ रहा है, बटे में 4 है ही है, तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया a बराबर √3 + 1। तो देखो 4 से 4 कट गया तो 1 + a बराबर √3 + 1, फिर 1 से 1 घट गया या कट गया जो भी आप बोलो, तो a बराबर दोस्तों आ जाएगा √3। अब पूछा क्या गया है एक बार देख लो, कहीं क्षेत्रफल पूछ लेता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछिए, तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसको एक बार और रिपीट करके आप देख लो, दिक्कत आ रही हो तो। नेक्स्ट सवाल, विद्वानों मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था पिछले पार्ट में, क्या कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत किसी बिंदु से कहीं भी, अन्यत्र कहीं भी बिंदु हो समबाहु त्रिभुज के अन्यत्र किसी बिंदु से यदि इसकी भुजाओं पर लंब डालें तो इन लंबों का योग उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। बोलो बताया कि नहीं बताया सर? बिल्कुल बताया, ये तो हमें पता है, आपने बहुत ढंग से हमें समझाया था कि इन लंबों का योग जो P1 P2 और ये P3 अगर लंब हैं तो इनका योग इसकी ऊंचाई के बराबर होगा, और मैंने प्रूव भी बताया था आपको। तो लंब आपको दे रखा है 6, 9, 12, इनको यही लिख देता हूँ, एक तो 6 है, एक 9 है और एक 12 है। तो लंबों का योग क्या होगा, ऊंचाई कि 6 + 9 + 12, 9 6 15 और 12 27 सेमी इसकी ऊंचाई आ गई। बोलो है कि नहीं? लंबों का योग मतलब ऊंचाई। अब दोस्तों आपको निकालना परिमाप। परिमाप में रिक्वायरमेंट किसकी होती है सर? 3 गुणा भुजा यानी 3a की। अब a निकालना है तो आपको पता है ऊंचाई माध्यिका √3a/2 होती है, याद हो गए होंगे फॉर्मूला, वैसे है ना फॉर्मूले धीरे धीरे अपना आप ही प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो √3a/2 आ गया 27, तो a बराबर 27 दूना 54 और ये √3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो √3 नीचे आ गया। ओके, इसलिए परिमाप यहाँ लिख देता हूँ, परिमाप कितना होगा विद्वानों 3a और a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 54/√3, 54 डिवाइडेड बाई √3, √3 इज 3 इज कटिंग बाई √3 बार, और 54 पहले से चिपका हुआ है, तो 54 54 और ये आ गया √3 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये सेंटीमीटर का आंसर लिख लो। नेक्स्ट सवाल, चलिए इसको करते हैं सवाल को, इजी है। दो त्रिभुज है कोई भी, उनके क्षेत्रफलों का रेशो दे रखा है 4 3 और ऊंचाई का रेशो दे रखा है आधार का रेशो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल को जैसे ए बोल दिया मैंने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 तो एक तरीके से फिक्स है, केवल क्षेत्रफल जब जब चेंज होगा जब जब चौड़ाई और ऊंचाई चेंज होगी या आधार और ऊंचाई चेंज होगी, तो डिपेंड बी और एच पे। अब आपको दे रखा है क्या, बी पूछा गया है, बेस पूछा गया है, तो ये निकालना है, तो बी क्या आएगा आपको होगा 2a/h हो जाएगा, ये 2 गुणा a/h। अब 2 को आप चाहे यूज़ करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं, तो बस बेस निकालो पहले त्रिभुज का। आप कहोगे सर बेस आएगा 2 इंटू एरिया। अब एरिया कितना है पहले वाले का 4 बटे हाइट कितना है बताओ, आप कहोगे सर हाइट है 3, हो गया। दूसरे वाले का बताओ 2 गुणा एरिया, बोलो एरिया दूसरे वाले का 3 और हाइट कितनी है 4, तो काट लो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, नहीं कट रहा क्रॉस गुणा कर लो, 4 चौका 16
और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16:9 इस सवाल का आंसर हो गया। आया समझ में? चलो कॉपी करो। तो आ गया दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इस सवाल में आपके जो भी आपने अब तक पढ़ा ना वो सब काम आने वाला है। तो एक बार आप करो फिर देखते हैं। ठोको इस सवाल को, ठोक लिया। अब देखो आप, हम एक द्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर वाली भुजा तीसरी भुजा से दुगनी है। फिर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान है के क्षेत्रफलों का रेशो कितना होगा। जैसे इधर मैं समद्विबाहु त्रिभुज लिखता हूं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों आपने क्या पढ़ा है, आपको पता है दो समान भुजाओं के मध्य सी से डाला गया लंब दो बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर इसको मैं 2 कह दूं तो ये 1 हो जाएगी, ये हम जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि बराबर भुजा जो है ना वो तीसरी भुजा जो हमने 2 मानी उससे दुगनी है, मतलब ये अगर 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4। तो मैं अगर क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसकी हाइट भी पता होना चाहिए, तो हाइट आप निकाल सकते हो। तो ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी मुझे बताओ सर। ये 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो मुझे बताओ हाइट आ जाएगी 4 के स्क्वायर में से इस 1 का स्क्वायर आप निकाल दो, तो 16 में से 1 गया तो √15। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपको क्या कह रहा है कि इसका जो परिमाप है ना और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो एकदम समान है। तो मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज जो अगर बात करूं तो उसका परिमाप कितना होता है। आप कहोगे सर 3a होता है, और वो किसके बराबर है, परिमाप एक समान है। तो मुझे बताओ इसका परिमाप कितना आएगा। आप कहोगे सर 4 + 4 + 2 8 2 10, यानी a बराबर हो जाएगा 10/3। मैं फिर से समझाऊं, परिमाप 3 होता है समबाहु त्रिभुज का, और इसका परिमाप 4 4 8 2 10 हो गया, और इन दोनों के परिमाप समान है यानी 3 a 10, तो a बराबर 10/3। ओके, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। क्षेत्रफल 1/√3/4 भुजा का स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ही तो रेशियो पूछा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्षेत्रफल किसका, समद्विबाहु का और समबाहु का। तो पहले समद्विबाहु है और ये इधर समबाहु है, रेशो। तो समद्विबाहु का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार कितना 2, और ऊंचाई दोस्तों √15, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100/9। अब 2 से 2 कट गया। अब आप काट लो, इसको 4 से काट लो 25 बार, ठीक है। अब √3 से √15 को आप काट सकते हो, क्यों, √15 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √5। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो √3 से जब मैंने √15 को काटा तो एक √3 तो कट गया, √5 ही तो बचेगा, तो मैंने इसको काट लिया तो √5 इधर बच गया। और ऐसे करो, लगे हाथ 9 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 इधर पहुंच गए, तो 9√5 = 25। आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो 5×25, लेकिन यही ऑप्शन में 5×25, और 5 को भी √5 से काटोगे तो 5√5, तो 9:5 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल यही इसका आंसर है। तो मज़ा आ गया होगा दोस्तों। एक और सवाल इसके आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ तक पढ़ाया, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों के शानदार समझ में आया है। तो मैंने समकोण, समद्विबाहु और समबाहु इन तीनों के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बता दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने कह दिया तो वो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब मिक्स वाला क्वेश्चन है, 1-2 मिक्स वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें समकोण भी है या और दूसरा भी है। देखो पढ़ो सवाल को। एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 और 24 है और उनके बीच कोण समकोण। कोई भूखंड है, जैसे मैंने भूखंड बना दिया, ये बना दिया, भुजा दे रखी एक तो 32 और एक दे रखी 24, ठीक है। ये तो हो गया भूखंड, और उनके बीच कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री का, यानी ये राइट एंगल बन रहा है। तो अगर मैं पूरा चित्र बनाऊं तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे सर, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलो निकाल देते हैं। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू आधार अगर 24 है तो ऊंचाई 32 हो जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेंगे इसको, कोई नहीं।
कैसे पता लगा? क्योंकि समकोण है ना, इसलिए। अब कह रहा है अन्य दो भुजाएं, भूखंड है, भूखंड में 4 भुजाएं, 2 तो एरी, 2 भुजाएं और है, प्रति 25 मीटर की, और अन्य 3 में समकोण नहीं है। 2 भुजाएं और हैं लेकिन 25 की हैं बाकी दोनों। अब दोस्तों दोनों भुजाएं बाकी की जो है वो एकदम समान है, और आपको पता है कि अगर दोनों भुजाएं समान है तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, इसका मतलब हम समझ गए। तो दोस्तों मैंने अन्य 2 भुजाएं बना दी, ये लो बना दी। कितने की? सर 25 की बोल रहा है, तो 25 इधर और 25 इधर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है सर, यहाँ तक बढ़िया आ रहा है समझ में। अब ध्यान दो दोस्तों, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि 2 समान भुजाओं के मध्य सी से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में बांटता है, ये हमने सीख लिया। तो पहले आप पता करो कि ये कितनी है। आप बिल्कुल पता कर सकते हो सर। 32 और 24, हम तो पहले रेशियो बनाएंगे इसको काट के। 32-24 का रेशियो बनाया काट पीट के, तो 8 चौका 8 या 24, 8 चौका 32, यानी 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 3 4 5 है, तो 8 का मल्टीपल है 8 चौका 32, 8 या 24, तो ये हो गया 8 5 40। मैंने फिर से बताता हूँ, 32-24 3 4 के रेशियो में है, 8 का गुणज है, तो 8 3 4 का, तो 8 या 24, 8 चौक 32, तो दोस्तों ये कितने हो जाएगी? 8 5 40। ये हमें यहाँ पता लग गया है, लो मैंने लिख दिया 40। ठीक है साथियों, 40। अब आपको पता है कि इसका एरिया निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सर इस पे लंब डालो, सम्मुख शीर्ष से 2 समान भुजाओं के मध्य शीर्ष से लंब डालेंगे तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, 20 एक तरफ और 20 दूसरी तरफ। तो मैं इधर लिख देता हूँ 20 इधर और 20 इधर हो गई। अब इसका मैं क्षेत्र, अब 20 है तो ऊंचाई हमें पता लग जाएगी। कैसे? अरे दोस्तों समकोण त्रिभुज है ये। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। ध्यान दो इस पे और इस पे। सर 20 है, 25 है, कर्ण 25 है, तो देखो वही 3 4 5, 3 4 5 का कितना मल्टीपल हो रहा है जरा बताओ। सर ये हो रहा है 20, यानी 4 5 का रेशियो है, यानी 5 का मल्टीपल है, तो 5 चौका 20, और ये हो गया 5 25। इसका मतलब 1 5 दिया 15। मेरी बात समझ रहे हो ना? 5 दिया 15 मैं लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, मैंने ये लिख दिया 15। कैसे? 3 4 5 जो आपका है उसका 5 टाइम्स हो गए, 5 चौका 20, 5 25, तो ये 5 दिया 15। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कुछ भी नहीं यहाँ तक। तो अब दोस्तों ध्यान दो, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है? सर एरिया होगा 1/2 इंटू आधार, तो 40 हो ही गया, और बोलो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15। बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कितना आ गया? 300। और इसका कितना आ गया दोस्तों? काटा 12, तो 12 दूना 24, 4 2 36, 37 38, 384। तो इन दोनों का सम कर दो, एक तरीके से पूरी फील्ड बुक ही बन गई। एक ये और एक ये, दोनों को अलग अलग जोड़ दिया। जैसे श्यामलाल के पास खेत है, उसके पास 2 बेटे हैं, एक बेटे के पास 384, दूसरे के पास 300, तो श्यामलाल का खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? सर 300 384 684 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ उसको। आपको दे रखा है 32-24 से आइडिया लगा कि सर ये रेशियो बन रहा है 4-3, तो हमें पता लगा 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन, तो 8 चौक 32, 8 24, 8 5 40। अब ये चूंकि 25-25 है, तो इससे 2 समान भुजाओं के मध्य से डाला गया लंब 2 बराबर भागों में बांटता है, 40 में से 20 इधर 20 इधर। अब हमें पता लग गया कि ये 20 है, ये 25 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट का 5 टाइम्स, 5 चौका 20, 5 25, 5 या 15। इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस पूरा 40, ऊंचाई हो गई 15, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 384, 300 मिलाकर 684 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपके बढ़िया शानदार समझ में आ गई होगी। तो मैं समझता हूँ आज का पार्ट इतना ही कंप्लीट है, और फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। लिख लो आप इसको आराम से, ठीक है? अब इसको बार बार रिवाइज करना, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कुछ।